हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया था। और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आया था वो टॉपिक क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के थे और हम लोग उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, कंसीडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हमें दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है और इन दोनों के कन्वर्जेंट होने के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास कुछ इस तरह से है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू टू पाई, और यहाँ क्या है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स और यहाँ dx। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डिफाइन कहाँ नहीं है, तो आपको यहाँ मिलेगा x इक्वल टू पाई। और जब भी हमें इस तरह का इंटीग्रल मिलता है और जिस पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू पाई पे ये इंटीग्रल क्या रखता है? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये जो इंटीग्रल के इनसाइड में फंक्शंस है उसे हम लोग एफ एक्स लेट करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स। तो देखिए जितने भी हम लोगों ने इंटीग्रल्स पढ़ा हुआ है उसमें से ये किसी भी टाइप का आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो इसे हमारे लिए डायरेक्टली सॉल्व करना उतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमें कंपैरिजन टेस्ट मिलता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो बॉन्डेड किससे होता है? एक्स से बॉन्डेड होता है। तो अगर हम लोग यहाँ रूट साइन एक्स रख दे तो ये किससे बॉन्ड होगा? रूट एक्स से। तो वही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रूट साइन एक्स को रिप्लेस करेंगे रूट एक्स से। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट साइन एक्स इज लेस देन 1 बाय अंडर रूट एक्स। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे 1 बाय रूट एक्स को। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स और डी एक्स, और यहाँ क्या है पाई बाई टू टू पाई हमारा लिमिट गिवन है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई टू यहाँ अंडर रूट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ रख देते हैं पाई बाई टू पाई। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 बाई टू अंडर रूट पाई माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट पाई बाय टू। तो देखिए ये जो वैल्यू हमें मिला है, क्या मिला हुआ है, एक फाइनाइट वैल्यू मिला हुआ है। और जब भी आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कंपैरिजन टेस्ट से कि अगर ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है तो जो इससे छोटा वाला फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास आई इंटीग्रल मिला हुआ है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट है। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो क्या होंगे, करेक्ट होगा, और सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इंटीग्रल की। सेकेंड इंटीग्रल क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है डी एक्स। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट का ही हेल्प लेंगे। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। तो लेस देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू इन्फिनिटी, और यहाँ हम लोग कंपेयर क्या करेंगे, यहाँ एक्स को एज इट इज रखेंगे और अंडर रूट जो फंक्शंस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि जो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो छोटा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर से। और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या मिलता है हमें, एक्स मिलता है। तो हम लोग इसके जगह पे डायरेक्टली यहाँ एक्स लिख सकते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। तो इंटीग्रेशंस करेंगे ए टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स का।
तो अब यहाँ देखिए ये जो फंक्शंस हमारे पास आया हुआ है इसका इंटीग्रेशंस करना आसान है। तो अगर हमें इस इंटीग्रल का बिहेवियर पता चल जाए कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो फिर हम लोग इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1/x और यहाँ क्या आ जाएगा a टू इन्फिनिटी। अब हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/इन्फिनिटी और माइनस माइनस यहाँ +1/a। तो देखिए 1/इन्फिनिटी ये क्या का टेंड करेगा 0 के ऊपर, तो हमें वैल्यू क्या मिल गया 1/a। अब a हमारे पास एक अननोन नंबर है, मतलब a का जो वैल्यू है वो क्या दे के रखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस केस में अब हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हम लोग a का वैल्यू 0 लेट करते हैं तो जो हमारे पास इंटीग्रल का वैल्यू आता है वो क्या आता है, ये 1/0 इक्वल टू ये टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी पे, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फाइनाइटली। तो ये क्या हो जाएगा, जब a का वैल्यू 0 हो तो इस केस में ये कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखें तो उस केस में 1/a जो होगा वो वैल्यू क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। तो इस केस में देखिए हमें एक फाइनाइट नंबर मिल जाता है। तो इस केस में हमें एक फाइनाइट नंबर मिलता है और जब भी हमें एक फाइनाइट नंबर मिले तो जो इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रल क्या बन जाता है, एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल बन जाता है, जो भी यहाँ इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में। तो इस इंटीग्रल को हम लोग कन्वर्जेंट कब कह सकते हैं, जब हमारे पास a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। लेकिन जब हमारे पास a इक्वल टू 0 हो जाए तो इस केस में ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शंस क्या कह रहा है कि द इंटीग्रल आई ए कन्वर्जेज फॉर ऑल ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए थर्ड ऑप्शंस में क्या कह रहा है, द इंटीग्रल आई ए कन्वर्जेज फॉर ए इक्वल टू 1/2 बट नॉट फॉर ए इक्वल टू 0। तो अभी अभी हम लोगों ने चेक किया हुआ कि ए इक्वल टू 0 पे ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं होगा, लेकिन a से बड़े के लिए क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देख सकते हो a का वैल्यू 1/2 है जो क्या है 0 से बड़ा वैल्यू है। तो इसके लिए ये सेकेंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ कन्वर्जेंट हो जाएगा और 0 के लिए नॉट कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड है और बाकी का जो ऑप्शंस है वो आपको क्या मिलेंगे, इनकरेक्ट मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।